ये कलकोट का इलाका है जहाँ पे बज़ाहिर ये तबाही हुई है। ये बरीकोट का इलाका है जहाँ पे सड़क का काफ़ी सारा हिस्सा और काफ़ी सारे मकान तबाह हुए हैं। पात्रक मेन बाज़ार के बाद एक पुल आता है जो यहाँ पे इस साल सलाम में तबाह हुआ है। जी तो जनाब, आज का दिन है बुध का और मैं रावलपिंडी वापस सफ़र कर रहा हूँ। तो ये मलक राज होटल है। जाते जाते इंतहाई मुनासिब कीमत में यह होटल मिल गया, तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट कुमराट वैली में फ़्लड के बारे में दे दी जाए। तो चलिए आपको रास्ते में दिखाएंगे कि फ़्लड से यहाँ पे कौन कौन सी जगह कैसे कैसे मुतासर हुई है। मैं इस वक्त कुमराट वैली के बेस कैंप थल से आ रहा हूँ और थल से आते हुए जैसे मैंने आपको बताया, आपको फ़्लड की अपडेट देता हूँ। तो ये कलकोट का इलाका है जहाँ पे बज़ाहिर ये तबाही हुई है और ये सड़क यहाँ पर काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है और ये कुछ घरों या दुकानों को नुकसान भी पहुँचा है। घरों को और इमलाक को नुकसान ज़रूर पहुँचा है, लेकिन ये सड़क बहाल कर दी गई है और गुज़रने का रास्ता बआसानी यहाँ से मौजूद है। आप सामने वाला ब्रिज क्रॉस करके आराम से थल से वापस जा सकते हैं। कलकोट के बाद ये एक इलाका है जहाँ पे सड़क का काफ़ी सारा हिस्सा और कुछ घर जो है वो सैलाब की वजह से मुतासर नज़र आ रहे हैं। ये बरीकोट का इलाका है जहाँ पे सड़क का काफ़ी सारा हिस्सा और काफ़ी सारे मकान तबाह हुए हैं और अल खिदमत फाउंडेशन यहाँ पे पहुँची है और उन्होंने टेंट लगाए, जबकि मुतबादल रास्ते का इंतज़ाम भी हो चुका है। ये बरीकोट बाज़ार का एरिया है। यहाँ पे सैलाब से काफ़ी तबाही हुई है। कुछ एक हैंगिंग ब्रिज है, ये भी तबाह हो गया है और ये बच्चों का एक स्कूल है, इसमें भी तबाही आई है और ये UNHCR के टेंट्स में अब इनकी क्लासेस हो रही हैं और इनका स्कूल जो है वो काफ़ी हद तक तबाह हाल है। ये वादी कुमराट का दरिया पंचकोड़ा है और इसने भी इस साल सैलाब में काफ़ी तबाही की है चीज़ों की। बरीकोट के बाद ये बिहार का एरिया है जो सैलाब से मुतासर नज़र आ रहा है। पात्रक मेन बाज़ार के बाद एक पुल आता है जो यहाँ पे इस साल सैलाब में तबाह हुआ है और मेरे ख़्याल से आज की फ़्लड अपडेट के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने जब सफ़र किया था तो उस वक्त भी मुझे रास्ते में इसके अलावा और कोई किसी जगह पे तबाह हाल चीज़ें नज़र नहीं आई जो इस साल सैलाब से मुतासर हुई हों।